मैं रवि कुमार, प्रवक्ता इंग्लिश सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले वीडियो में हम सभी ने नरेशन पढ़ा था। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन सभी के बारे में पढ़े थे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलते हैं वो टॉपिक भी आप लोग पढ़े थे। उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे समझाने की। तो पहले वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था, उसमें कुछ रूल थे कि फर्स्ट रूल हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज हमारा जो रूल सेकंड है वो है रूल सेकंड, ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब होता है, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी किस में बदलते हैं, पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये रूल आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसी रूल पे हमारा पूरा इनडायरेक्ट चलेगा। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आप लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सेकंड है, वहीं दूसरा जो हमारा रूल है इसके विपरीत है। विपरीत क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो इनवर्टेड कामा के अंदर, अभी एग्जांपल के थ्रू फिर से मैं पूरा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बताने की कोशिश करूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस को हम पास्ट में बदल देते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाता है तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है, यानी पहला जो है प्रेजेंट, यानी जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट ना करके सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। ये पहला टॉपिक है। सेकेंड रूल के में पहला टॉपिक जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट रहेगा। सिंपल प्रेजेंट में जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो यहीं पे हम नीचे लिख दे रहे हैं आप लोग के आसानी के लिए कि सिंपल प्रेजेंट हमारा जो होता है वो होता है इज, एम, आर। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट है। जब आप इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे इसमें तो इज का जो होता है, इज को हम बदल देते हैं इज और एम। एक ध्यान रखिएगा कि इज और एम को हम ऐसा कर दे रहे हैं, इज और एम को हम, इज एम को हम वाज में कर देते हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, और आर को हम कर देते हैं वेयर। ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आएगा। अब तो ये हो गया। कैसे बदलता है ये, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे डायरेक्ट में लिखें हम ही सेड कामा एनोटेड कामा आई एम अ गॉड कामा एनोटेड कामा बंद। पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें फिर से बता दे रहा हूँ किसमें रिपोर्टिंग वर्ब। जितने बच्चों को रिपोर्टिंग वर्ब अगर अच्छी तरीके से आ गई तो नरेशन कुछ नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब ही पूरे नरेशन में इंपॉर्टेंट है। कामा के बाहर वाला वर्ब देखिए, ये क्या है हमारा, आर भी, और इनवर्टेड कामा के अंदर ये है आर एस। इन दोनों को खास करके ध्यान दीजिएगा कि इनवर्टेड कामा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और इनवर्टेड कामा के जो अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब हम कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पास्ट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो से मीन्स होता है कहना, और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। तो इससे पता चला हमारा ये क्या है, पास्ट में है। तो हमारा नियम क्या है कि सिंपल प्रेजेंट को हमको सिंपल पास्ट में कर देना है। अर्थात अब एम आप लोगों को नजर आ रहा है, अभी मैंने बताया था एम को बदलना है। कैसे? जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट बदलने का नियम ही
ही सेड। अब असर्टिव में मैंने बताया था कि इनको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पर आई है, यहाँ पे ही है, रूल क्या है, इन्हीं की वैल्यू होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट की वैल्यू होती है जिस कैटेगरी में ये रहेगा। तो इसका नियम है कि जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो इस रिपोर्टेड स्पीच वाले सब्जेक्ट यानी कर्ता को भी इसी की कैटेगरी में ला के रख देते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग आई चेंज हो जाएगा ही में। तो इज और एंड का मैंने बताया था क्या होता है, वाज। यहाँ पे क्या कर देंगे, वाज ए बॉय, और अंत में इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा भी देख लीजिए, जैसे राम said to me, comma इन्वर्टेड कॉमा, he ate his food। ध्यान से देखिएगा, सिंपल शब्दों में सभी को बता रहा हूँ जिससे सभी को आसानी से समझ में आ जाए। अब हमको यहाँ बदलना, देखिए यहाँ पे इज एंड आर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आता है, सब लोग ध्यान से रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट आता है, दोनों बता रहा हूँ। कौन सा ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो सबको पता होगा कौन सा वो टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। क्योंकि ईट मतलब होता है ईट मतलब होता है खाना, क्रिया फर्स्ट फॉर्म। और देखिए यहाँ पे क्या आया है, एड, क्रिया की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। अब बदलना हमको कहाँ से, फिर से बता दे रहा हूँ, ये आप लोग सभी को पता चल जाएगा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके अंदर का भाग क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सैड टू जो आया है, अभी इसको आप लोग समझिएगा जैसे समझा रहे, फिर इसके बाद जितने बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो से जो सैड टू का अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, से, सेज और सैड टू। तो हमेशा ऐसा ही बता रहा हूँ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो सैड टू हमेशा टोल्ड में बदल दिया जाता है। और कैसे जानेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जो कि मैंने रूल सेकंड में लिखा है कि टेंसों में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में तभी परिवर्तन होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सैड क्रिया की सेकेंड फॉर्म, क्लियर। अब इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे, राम सेट टू को किस में कर देंगे, टोल्ड। टेंस नहीं बदलता है, याद रखिएगा बच्चों, टेंस कभी नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब का तो कभी ही नहीं बदलता, इसको आप लोग फोकस करिएगा। मैंने केवल भाव बदला है, भाव उन्होंने कहा इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन के अनुसार कि वक्ता के द्वारा कहे जो कहते हो, लेकिन जब इनडायरेक्ट की बात आती है तो वक्ता के शब्दों को, कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो केवल मैं भाव बदल रहा हूँ, वो वहाँ पर कह रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सैड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड। टेल मीन्स होता है कहना, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। टेंस नहीं बदला, केवल भाव बदला है, हमने उसके सेंस को बदल दिया है। टोल्ड किससे, मी। देखिए ही भी और राम, अब इन पे चर्चा हम कर देते हैं। प्रोनाउन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आगे है इंटर इसी सिलेबस में है, उसको अलग बताऊं, लेकिन फिर भी इसमें आया है तो चर्चा कर दे रहे हैं। ही और राम, राम जिस कैटेगरी में होता है उसी कैटेगरी में ही होता है, तो इन दोनों की कैटेगरियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप सभी जानते हैं कि इनको हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट। हमको क्योंकि मिक्स सेंटेंस बनाना है तो इनको हटाना है, तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट। ही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी आप लोग जाने कि जिस कैटेगरी में राम है उसी कैटेगरी में ही, अर्थात थर्ड पर्सन का है राम और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही भी है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे होगा ई, सॉरी वहाँ पे गलत हुआ था ई, क्योंकि वो पास्ट। अब यहाँ से देखिए, हमने बताया कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था। रिपोर्टिंग स्पीच जो है, यानी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में हुआ, क्योंकि कौन सा टेंस है जिसकी क्रिया में एस आई एस लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वो कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट में हमको इसमें बदलना है
सिंपल प्रेजेंट को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमको पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तन करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में रूल होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। ईट की सेकंड फॉर्म होता है एट हिज फूड। ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड जो है हमारा, सेकंड है हमारा, देख लीजिए ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट में। और सेकंड हमारा जो है यानी सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान दीजिएगा इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। और इसको सिंपल करने के लिए हम बता दे रहे हैं, अब ये जो रूल होगा इज एंड आर, तो इज और एंड को, इज एंड को आप लोग बदल दीजिएगा वाज में और वर्ब में आईएनजी रहेगा। आर को आप लोग सिंपल शब्द में बता रहे हैं, इज एंड को आप लोग बदल दीजिएगा सीधे से वाज में और आर को आप बदल दीजिएगा वेयर में। कब बदलेंगे, एग्जाम्पल के जरिए अब देखिए, जैसे ही said to me, कामा एंड कामा, we are playing a game। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन ऑर्डर कामा के बाहर का भाग है पूरा हमारा कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर से बता रहा हूँ कि इन ऑर्डर कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, इन ऑर्डर कामा के अंदर कौन सा भाग है, वी आर प्लेइंग ए गेम। ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के ही टेंस को हमको पहचान करना है, तभी इसमें आप लोग कन्वर्टेड कर पाएंगे। कैसे जानेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, देखिए इज एम आर, इज एम आर केवल ऐसा ही टेंस है जिसमें कार्य का जारी होना रहता है। हमेशा जब ये सहायक क्रिया का कार्य करते हैं तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इसका एक नियम है इज एम आर का कि जब ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं तो ये सदैव अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर आते हैं। देख जो कि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अभी मैंने बताया कि सेट टू के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप लोग सेट टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड। टेंस नहीं बदलता है, केवल सेंस बदल रहा है, भाव। तो यहाँ होगा ही टोल्ड मी। अब इन ऑर्डर कामा को हटाने के लिए आप लोग सभी जानते हैं क्या करेंगे यूज, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, दैट। अब नियम है बी और ही को देखिए जिस कैटेगरी में ये है वो इस कैटेगरी के नहीं, अर्थात थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखिए वो थर्ड पर्सन का नहीं है। तो नियम क्या है, जिस पर्सन में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहता है हमको भी उसी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को उसी पर्सन में हमको बदल दिया जाता है। तो ही है थर्ड पर्सन में और बी है फर्स्ट पर्सन। तो बी कौन सा नंबर है, सबको पता है प्लूरल नंबर है। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर हमारा क्या होता है, दे। अब मैंने बताया आर के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, बेयर। दे बेयर प्लेइंग अ गेम। ये हमारा हो गया चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में। देख लिए अब हमारा थर्ड नंबर का जो आता है, थर्ड नंबर का है हमारा, यानी अब थर्ड नंबर पे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यू के बाद प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को हमको किस में बदलना है, इस बार हमको परफेक्ट में। तो परफेक्ट का भी देखिए एग्जांपल, जैसे माई मदर said, comma and comma, I have eaten my food, comma full stop and comma बंद। My mother said, comma and comma, I have eaten my food,
तो सबको पता है कि कौन सा टेंस है जिसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। परफेक्ट पार्टिसिपल है के जब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है तो याद रखिएगा कि अपने साथ थर्ड फॉर्म यूज ले, हैज और हैव। ये दो ऐसी प्राइमरी एक्सिलरी हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं तो सदैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करती हैं। अब देखेंगे इसको बदलना है किसमें हमको? पास्ट के परफेक्ट में। तो माई मदर सेड का मैंने कहा इसको अब इनकी क्या करना है, इनकी वैल्यू खत्म करना है, क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को इन ऑर्डर कामा को जब हम हटाएंगे तो मिक्स्ड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो तब तक निर्माण नहीं, तब तक ये इन ऑर्डर कामा हटेगा। तो क्या होगा? दैट। अब देखिए आई और मदर, मदर जिस पर्सन में यानी जिस कैटेगरी में उसमें आई नहीं है, तो हमको आई को भी इसी कैटेगरी का बनाना है रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता के अनुसार। तो मदर क्या है? नाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन है जो पुल्लिंग होता है यानी फेमिनाइन? तो आप सभी को पता होगा, ही तो आता है, ही तो नहीं है मैस्कुलिन। तो सी क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा सी। किसके अकॉर्डिंग? सी, मदर के अनुसार, क्योंकि मदर स्त्रीलिंग नाउन है। आई जो कि नहीं है, तो अभी फिर से बता रहे हैं कि जिस कैटेगरी में यानी जिस पर्सन में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में ही हमको रखना पड़ता है। आगे प्रोनाउन को बदलने का हमारा अलग वीडियो रहेगा, लेकिन फिर से बता दें। अब सी पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार नहीं चला जाता है। हैज और हैव को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हैज और हैव को हम बदल देते हैं हैड में। ये याद रखिएगा, हैज हैव को हम किसमें बदलते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय? हैड में। तो यहाँ हो जाएगा सी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी ईटन। अब देखिए माई, यहाँ पे आई था सब्जेक्ट तो अपना के लिए माई लगा था। अब यहाँ पे सी आ गया सब्जेक्ट, तो सी के साथ अपना के लिए क्या यूज होता है? हर फूल। देखिए पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। चौथा टॉपिक हमारा है, चौथा टॉपिक है हमारा, चौथा टॉपिक कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमको किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये जो हमारा रूल सेकंड है, इसको आप लोग पढ़ते हुए इसको ध्यान से करिएगा, तभी परिवर्तन करिएगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अर्थात जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव ना करिएगा। तो एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट में द टीचर सैड comma another comma the children have been doing their work for 2 hours। हमने लिखा है डायरेक्ट में द टीचर सेड कामा इनवर्टेड कामा द चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours इनवर्टेड कामा बंद। तो सबको पता होगा ये कौन सा टेंस है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को हमको पहचान करना है किस प्रकार से? देखिए हैव और बीन, हैव बीन के साथ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसका नियम है जब हैव बीन के साथ हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी ऐड होता है तो उसके साथ सिंस या फॉर। तो देखिए फॉर का होना पाया गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको इसको कन्वर्ट कर देना है पास्ट के परफेक्ट। यानी यहाँ पे देख लीजिए हैज बीन और हैड बीन को हमको कन्वर्ट कर देना है हैड बीन में।
इसको ध्यान से देख लीजिए, हैज बीन और हैव बीन को हमको बदल देना है हैड बीन में, ये हमारा नियम है। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे पूरा कौन सा मतलब सेज टू, सैड टू और इन सब के पूरा एक साथ जितने भी सिंपल प्रेजेंट हैं, सिंपल पास्ट हैं, जी कौन किस में कन्वर्ट होता है, सबको आसानी से बना देंगे। तो इसमें अभी हमारा बदलने का है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। अगला वीडियो आप लोग को बहुत ही आसानी होगा जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो हमको कैसे कन्वर्ट करना है देखिए, जब इनडायरेक्ट बनेंगे तो द टीचर क्या है सैड, इनको हटाएंगे कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, सबको पता है क्या, दैट। चिल्ड्रन और टीचर एक ही श्रेणी में यानी एक ही पर्सन में है, तो पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो द चिल्ड्रन। अब हैव बीन है ना, तो हैव बीन अभी आप लोग बताए किस में चेंज होगा, हैड, और बीन तो रहेगा, हैड बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर फुल स्टॉप। तो ये आपका रूल सेकंड के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। फिर से देख लीजिए कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट टेंस में बदलेंगे। अब हम आगे इसी रूल पे 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से रूल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद कन्वर्ट कर दीजिएगा इनडायरेक्ट में। तो लिखिए, रूल सेकंड के ही पे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जो अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। उसी पे आधारित हमने 5 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है ही सैड कामा एंड कामा आई प्ले माई गेम। दूसरा है दे सैड कामा एंड कामा वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तीसरा है ही सैड टू मी आई हैव रेड माई बुक। चौथा है द टीचर सैड कामा एंड कामा श्याम हैज बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। पांचवा है राम सैड टू हिम कामा एंड कामा मोहन इज लर्निंग हिज लेसन। ये 5 हैं एग्जाम्पल। पहला था आप लोगों को देखिए रूल फर्स्ट पे था कि उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकंड हमारा रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसी पे हमारा जितना आगे चलेगा सब रूल सेकंड पे आधारित है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक स्टूडेंट स्कूल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वे अपने इंटर सिलेबस की पढ़ाई में उनकी बाधा ना हो। हाँ कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा। थैंक यू।